परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ 8 स्थायी जीवन का प्रारंभ। बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि इस तरह परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य स्थानांतरण होकर के एक अस्थायी जगह पर रहता था और फिर इसी तरह से धीरे धीरे वह अस्थायी से स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। उसी से गांव, बस्ती और समाज का निर्माण हुआ। पाठ 8 में हम स्थायी जीवन का प्रारंभ पढ़ेंगे। कैसे शुरू हुआ है मानव जीवन का स्थायी विकास। बच्चों, यहाँ पर पूरे 5 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ। सेकंड मुद्दा 8.2 विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय। तीसरा मुद्दा है पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन। चौथा आवासों की संरचना। पांचवा मुद्दा है गांव, रिश्ते, नाते और परिवार। हम आज पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं 8.1 पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ। पशुपालन मतलब पशुओं का पालन या देखरेख करना। कुत्ते, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, बैल आदि पालतू पशु मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण हैं। 3 प्रमुख चरण है मतलब बच्चों कि 3 पॉइंट है जिसके आधार पर मनुष्य जंगली जानवरों को जैसे कुत्ते, भेड़, बकरी इनको पालतू बनाया था। कैसे? पहला पॉइंट है वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना। जो जंगल के जंगली जानवर थे जैसे कुत्ते, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, बैल ये सब तो पहले जंगल में ही रहते थे। उनको पकड़कर मनुष्य जहाँ रहता था वहाँ अपने पास रख करके इनको बंदी बनाना मतलब इनको खूंटे में बांध कर रखता था, जाने नहीं देता था और इनको अपने आवश्यकता अनुसार कार्य करवाता था। दूसरा पॉइंट है उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना। मनुष्य के साथ वही पशु रहते थे जो मांसाहारी नहीं थे, इसलिए वह मनुष्य के लिए सुरक्षित भी होते थे और मनुष्य की सुरक्षा भी करते थे। तीसरा पॉइंट है उससे दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना, जैसे गाय, भैंस, बकरी इस तरह के जानवरों को मनुष्य अपने पास रखता था और उसके साथ मनुष्य के साथ रहने की उसको उन पशुओं को आदत डालता था। इन पशुओं से वह अपने आवश्यक कार्य भी करवाता था, परिश्रम के कार्य करवाता था। तो इन्हीं 3 चरणों के आधार पर मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू जानवर बनाया। भविष्य में यही जानवर आगे चल कर के मनुष्य को काफ़ी सहायता किए। जैसे कुत्ते घर को गार्ड करते हैं, संभालते हैं। बैल का जुताई में, खेती करने में का उपयोग होता था। घोड़े का उपयोग सवारी करने में होने लगा। तो इस तरह पशुओं का उपयोग करके मनुष्य ने अपने जीवन को और भी आसान बना लिया था। तो बच्चों, इसी तरह से पशुपालन का और कृषि का प्रारंभ शुरू हुआ। जब मनुष्य एक स्थायी स्थान पर रहने लगा तब उसने कृषि करना प्रारंभ किया और पशुपालन भी करता था। वह जब इन तीनों चरणों को पार कर लेते थे या इन चरण का साध्य कर लेते थे तब उसे पशुपालन कहते थे। हमने पिछले पाठ में देखा है कि मध्याह्न युगीन मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला प्राणी कुत्ता था। शिकार के समय मनुष्य कुत्ते की सहायता लेता था और कुत्ते के बाद उसने भेड़, बकरियां पालतू बनाना शुरू कर दिया। बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा किस तरह से जंगल से जानवरों को ला करके मनुष्य उसका उपयोग अपने हर दिन की दिनचर्या में करने लगा था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कृषि। कृषि का अर्थ हो गया खेती करना। लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इज़राइल और इराक में पाए गए। कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय स्त्रियों को दिया जाता है। स्त्रियां नुकीले डंडे द्वारा बीज बोने का काम करती होंगी ऐसा माना जाता है, क्योंकि स्त्रियां घर पे रहती थी, बच्चों को देखती थी और पुरुष बाहर जाता था शिकार करने। तो इसलिए स्त्रियों को माना जाता है कि उन्होंने कृषि का विकास करना प्रारंभ किया और वो नुकीले डंडे के द्वारा बीज को बोया करती थी। अभी भी कुछ आदिवासी जनजातियों में इस पद्धति द्वारा स्त्रियां बुआई करती हैं। बुआई मतलब बुआई का अर्थ हो गया बच्चों खेतों में अनाज को बोना। बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नुकीला डंडा पर्याप्त भारी भरकम होता था
जिससे वह भूमि को गहराई तक जोत सकती थी। इसलिए उन डंडों के बीचों बीच छिद्र युक्त पत्थर बिठाए जाते थे। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ औजार देख सकते हैं जो छिद्र युक्त भी हैं और नुकीले भी हैं। तो इस तरह के औजारों का उपयोग करके स्त्रियां जमीन में गड्ढे खोदती थी और अनाजों को बोती थी। इसलिए स्त्रियों को कहा जाता है कि उन्होंने कृषि का प्रारंभ शुरू किया होगा। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक नुकीला डंडा है जिससे स्त्रियां अपने पैरों की सहायता से खुदाई कर रही हैं। और एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हल चलाते हुए पुरुष है, जो आजकल की खेती का एक नमूना है। अभी और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चों, तो मशीनों से भी खेतों में जुताई होती है, जैसे ट्रैक्टर जैसे मशीनों से। धीरे धीरे जीवन कृषि पर ही निर्भर होने लगा। जैसे कि नुकीले डंडे से बुआई करती हुई स्त्रियां हम देख सकते हैं। कृषि कार्य, जल का वितरण और गांव की सुरक्षा जैसे अति आवश्यक कार्यों की आवश्यकता की जा सके, इसलिए कृषि प्रधान समाज व्यवस्था का उदय हुआ। एक ही स्थान पर सभी लोग मिलकर के खेती करने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग अस्थायी रूप से एक ही जगह पर रहने लगे और इस तरह से मानव जीवन का स्थायी विकास शुरू हो गया। और फिर आगे चलकर गांव, बस्ती और समाज बने और आज शहर बन गए। ऐसे ही गांव, बस्ती और शहर में आज हम और आप रहते हैं।